नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन कई जगह प्रशासन की लापरवाही के चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। और इसी की जांच पड़ताल करने के लिए हमारी फरीदाबाद की टीम रात के अंधेरे में रियलिटी चेक के लिए निकली। इस रियलिटी चेक के पीछे हमारा उद्देश्य ये जानना था कि आखिर फरीदाबाद की जनता रात के अंधेरे में भी कितनी सुरक्षित है। जब हमारी टीम फरीदाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पहुंची तो एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। कई जगह ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर आई, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी रही जहां रात के घने अंधेरे में थाने के बाहर एक बल्ब की रोशनी तक नजर नहीं आई। तो कुछ जगह पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आए। जब हमने इन पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की तो जवाब भी कुछ अलग ही सुनने को मिला। आप खुद ही देखिए इस पूरे रियलिटी चेक को। कौन से पद पे तैनात है आप? होमगार्ड पे। होमगार्ड पे हो? क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ? दिन की ड्यूटी। दिन की ड्यूटी है तो क्या सोने यहीं सोते हो? नहीं जाते, आज जाम था ना। किस चीज का? लेट हो गई। आपकी ड्यूटी नहीं है अभी इस टाइम? दिन की ड्यूटी, आज सवारी की नहीं, रात की। किसकी ड्यूटी आज यहाँ? दोनों की है। तो फरीदाबाद में हमारी टीम ने पूरा रियलिटी चेक किया। इस दौरान कई जगह व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर आई, लेकिन कुछ जगह तस्वीरें कुछ अलग ही थी। हम आपको तस्वीरों और इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि अलग अलग जगह पर हमारी टीम पहुंची, अलग अलग थाना क्षेत्रों में पहुंची। हालांकि कुछ जगह पर पीसीआर वैन भी मुस्तैद नजर आई, तो कुछ जगह पर पीसीआर में भी पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आए। कुछ जगह थानों में भी पुलिस की मौजूदगी नहीं थी और सारे पुलिसकर्मी कमरे बंद करके सोते हुए नजर आ रहे थे। तो हमारी टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जायजा लिया और प्रमुखता से हर जगह की जांच पड़ताल की। इस रियलिटी चेक का उद्देश्य एकमात्र जनता की सुरक्षा को जानना था कि आखिर फरीदाबाद की सड़कों में अगर रात के घने अंधेरे में महिलाएं अगर अकेले निकलती हैं तो क्या वो कितनी सुरक्षित हैं। इसके अलावा अगर रात के घने अंधेरे में कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें तत्काल पुलिस की सहायता की जरूरत हो तो क्या उस स्थिति में पुलिस तैयार है या नहीं। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम निकली और अलग अलग जगह पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और उसी का नतीजा हम आज आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मी सोते हुए भी नजर आए। तो रात लगभग 12 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर पहुंचकर ये रियलिटी चेक किया गया है। जब हमने पूरे मामलों में बातचीत करने की कोशिश की तो जवाब भी कुछ अलग ही अलग हमें सुनाई देने को मिले और ताज्जुब की बात यह रही कि ऐसा एक थाना भी नजर आया जहां पर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। ना तो कोई लाइट की व्यवस्था की गई थी, सारी लाइटें बंद थी। पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी से नदारत नजर आए। ऐसे में ये जानने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जब किसी व्यक्ति को अगर सड़क चलते कोई दुर्घटना होती है और तत्काल सहायता की जरूरत पड़ रही है तो क्या ऐसे में पुलिस तुरंत सहायता मुहैया करा पाएगी, या फिर महिलाओं की अगर बात करें, अगर अकेली कोई महिला सड़क पर निकलती है और उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो महिलाएं कितनी महफूज हैं फरीदाबाद में, ये भी सोचने वाली बात है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। पुलिस को लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें जो उन व्यवस्थाओं पर पलीता लगाती हैं।
तो फरीदाबाद के ये पूरे अलग अलग थाना क्षेत्रों की तस्वीरें हैं जहां पर हमारी टीम पहुंची। रात में लगभग 12 बजे के बाद हमने इस रियलिटी चेक की शुरुआत की और जिसके बाद हम अलग अलग जगहों पर पहुंचे। हर पीसीआर जहां पर तैनात थी, पीसीआर वैन की तैनाती थी, वहां पर भी हमने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, पूरी चीजों का जायजा लिया। कई जगह पर पीसीआर वैन भी मुस्तैद नजर आई और पुलिसकर्मी भी मुस्तैद नजर आए, लेकिन कुछ जगह ऐसी नजर आई जहां पर पुलिसकर्मी पीसीआर वैन में सोते हुए नजर आए। कई थानों में जब हमारी टीम पहुंची तो उस दौरान भी कई जगह पर न तो बिजली की पर्याप्त व्यवस्था देखने को मिली, लाइटें पूरी तरह से बंद दिखाई दी और पुलिसकर्मी भी सोते हुए नजर आए। तो 12 बजे रात के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये रियलिटी चेक देखने को मिला है। और अलग अलग जगहों पर पहुंचे जहां पर पूरी व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया और पुलिसकर्मियों की जुबानी हमने आपको सुनाई कि किस तरह से जब हमारी टीम पहुंची और उनसे सवाल जवाब किए गए तो उनका क्या कुछ कहना है। कुछ तो मुद्दे को भटकाते हुए नजर आए कि हमारी ड्यूटी नहीं है और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और साथ ही साथ बताते चले कि इस पूरे रियलिटी चेक का एकमात्र उद्देश्य, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो प्रदेश की जनता है वो आखिर जिले में कितनी सुरक्षित है, और इसी उद्देश्य के साथ हमारी टीम पहुंची जहां पर इस पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया। तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने इस पूरे रियलिटी चेक को किया है। और मोनू, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप रात के 12 बजे के बाद आपने इस रियलिटी चेक को किया, काफी मुश्किल भी रहा होगा, क्या कुछ आपको तस्वीरें देखने को मिली इस दौरान? देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद जो है शहर जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बाहर के जो कमाने के लिए लोग आते हैं, बड़े उद्योगपति यहाँ पर रहते हैं, तो उसको लेकर के जिस तरीके से रात के समय जब हमने जो पुलिस की जो रियलिटी चेक है वो जो किया, तो जो पूरा फरीदाबाद है वो अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो पुलिस मुख्यालय जो यानी कि तो जो पुलिस के जो कप्तान है विकास अरोड़ा, फरीदाबाद के कमिश्नर है, इनके जब इनके कार्यालय पर पहुंचे तो इनका कार्यालय भी अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ पर बैरिकेड जरूर लगाए गए थे, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी जो है उन बैरिकेडों पर नजर नहीं आया। उसके साथ साथ बात की जाए तो वहाँ पर कोई पुलिस और पीसीआर वो भी यहाँ पर नजर नहीं आई। तो यहाँ पर बड़ी हैरत की बात आई कि जिस तरीके से देखा गया, क्योंकि हम आश्चर्य रह गए, क्योंकि हमने सोचा था कि जिस तरीके से अगर रियलिटी चेक कर रहे तो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है उनके कार्यालय पर जरूर जो पुलिस और पीसीआर जरूर मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई सुविधा पुलिस की नहीं मिली है। लेकिन हम तमाम और सड़कों की तरफ निकले और तमाम इलाकों में निकले तो वहाँ पर पुलिस हमें गश्त करती हुई नजर आई और पीसीआर पर मुलाजिम भी नजर आए और पीसीआर भी नजर आई। जी मोनू, जिस तरह से अभी अब हम एक आप पुलिसकर्मी से बात कर रहे थे, शायद हेड कांस्टेबल थे वो, और आपने उनसे बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी ड्यूटी नहीं है। क्या इस तरह की भी कोई मुद्दे से भटकाते हुए भी पुलिसकर्मी नजर आए हैं? देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से जब हम सेक्टर 12 सेंट्रल थाने के एरिया में जब निकले थे, क्योंकि यहाँ पर तीन जो है मॉल सबसे बड़े मॉल माने जाते हैं, यहाँ पर मॉल के
के लिए और काफी जो है हजारों में यहाँ पर भीड़ होती है। तो जब हम यहाँ पर रात के समय निकले, क्योंकि रात का समय जो होता है। एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक तस्वीर ये भी सामने आई है जब पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कमरा बंद कर सोते हुए भी नजर आ रहे हैं, वर्दी में भी नहीं है, तो उस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बल्लभगढ़ की जब हमने बल्लभगढ़ किया तो पुलिस ने जो है हाईवे के समीप जो है बूथ बनाए हुए, जिस तरीके से अगर किसी जो पैसेंजर को परेशानी होती है या कोई गाड़ी खराब हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उससे निपटने के लिए कि ये इमरजेंसी पर जो हॉस्पिटल पहुंचाने को और पैसेंजरों को जो है यात्री जो होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर बूथ बनाए गए थे। ठीक है मोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस रियलिटी चेक के लिए। आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई हैं और हमारे दर्शकों के लिए आपने जो कदम उठाकर ये पूरी रात में रियलिटी चेक किया है, ये काफी सराहनीय है। और जिस तरह से हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमने रात के अंधेरे में रियलिटी चेक किया और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसका अब आपको पूरा रियलिटी चेक दिखाते हैं। आप खुद ही देखिए कि किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है जब हमारी टीम निकली। सुरक्षित है, कितने सुरक्षित है इस समय हम खड़े हैं दिल्ली और बदरपुर के बॉर्डर पर। ये फरीदाबाद का जो है बाईपास और फरीदाबाद की जो हलचल है उसको दिखाते हैं कि किस तरीके के जो पुलिस दावे करती है कि फरीदाबाद सुरक्षित है, फरीदाबाद के वासी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, जो महिलाएं हैं वो भी जो पुलिस है वो कहती है कि जो महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित है। कितना जो है सुरक्षित का दावा करती है ये हम जानेंगे हर खबर न्यूज पर कि किस तरीके के फरीदाबाद वासी सुरक्षित है। आइए देखते हैं आगे। इस समय हम फरीदाबाद में एंट्री कर चुके हैं और ये सेक्टर 37 है। यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो 112 नंबर जो है डायल जो है घूमती रहती है और किस तरीके से घूमती है, क्या किसी की मदद कर पाती है या कोई कॉल करती है तभी पहुंचती है। इस समय जो रोडों पे जो बात की जाए तो रोडों पर हर तरीके से 112 नंबर जो है डायल जो है बोर्ड लगाए हुए हैं। कितनी जो है जो दावे किए जाते हैं फरीदाबाद पुलिस के कि 112 नंबर डायल पर कॉल कीजिए और कुछ चंद मिनटों में जो है पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। तो कितने दावे सच्चे हैं, कितनी जो सच्चाई है उसको जानने के लिए हम फरीदाबाद में एंट्री कर चुके हैं और देखेंगे पुलिस कितनी मुस्तैद है और जनता कितनी सुरक्षित है। फरीदाबाद का सेक्टर 37 का पहला बूथ मिला है और ये ट्रैफिक बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बूथ बनाया हुआ है यहाँ पर पुलिस तैनात है कि पुलिस के क्या काम है, किस तरीके से काम कर सकती है या किस तरीके के हालात को निपटती है। तो उनसे जानते हैं राजेंद्र किस तरीके से आप जो यहाँ पर रहते हैं तो किस तरीके से आप क्या काम करते हैं, क्या काम है? सर ऑन रोड बूथ है, कोई हेल्प हमारे से मांगता है तो हम उसको हेल्प देते हैं। कोई मतलब कोई भी आदमी आ जाए तो उसको या हमारे कंट्रोल रूम से कॉल आ जाए एक्सीडेंट की तो हम वहाँ फौरी पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाएं भी अंधेरे में और जो रहती है तो कहीं सवारियां नहीं मिल पाती है, क्या महिलाओं के लिए की जाती है? सर बिल्कुल की जाती है। कोई महिला मिल जाए तो हम उसको सुरक्षित या तो किसी बस में बिठाते हैं या जब तक उसका कोई ना आ जाए तो वहीं खड़े रहते हैं। सर देखिए आप जिस तरीके से पुलिस ने राजेंद्र सब इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ पर हर तरीके की समस्या का हल है कि चाहे महिला अकेली मिल जाए उसको घर तक पहुँचाने के लिए पूरी यहाँ पर जो पीसीआर की मदद से या उसको घर छोड़ जाए या किसी सवारी में बस से या टेम्पू से उनको घर पर छुड़वाए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि पीसीआर भी यहाँ पर खड़ी है और जो मुलाजिम है वो भी यहाँ पर मुस्तैद खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 21 में जो है पुलिस कमिश्नर जो विकास अरोड़ा है उनका यहाँ पर कार्यालय भी है और रेजिडेंस भी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है पुलिस जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है उनका यहाँ पर ऑफिस भी है और रेजिडेंस भी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रात को जो है 1:30 बज चुका है और हम इस समय जो है फरीदाबाद के विकास जो पुलिस कमिश्नर है विकास अरोड़ा उनके यहाँ पर रोड पर है। जिस तरीके से उनका कार्यालय है यहाँ पर नाके जरूर लगाए हुए हैं। जो अंधेरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है। जिस तरीके से कोई पुलिस जो है यहाँ पर किसी तरीके की
कोई तैनात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो महिलाएं हैं वो भी गुजरती हैं और जो अन्य लोग हैं वो यहाँ से निकलते इसी रोड से। लेकिन अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो यहाँ पर किसी तरीके की पुलिस मुस्तैद नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी आने में टाइम लगेगा। जिस तरीके से जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है उनका कार्यालय है, यहाँ पर पुलिस जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि फरीदाबाद की जो पुलिस कमिश्नर है उनका कार्यालय बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है, किसी तरीके के नाके पर पुलिस तैनात नहीं है। आगे और भी देखते हैं कि आगे इसी तरीके से जो फरीदाबाद है इसी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है या फिर रोड पर पुलिस मिलती है या बूथों में पुलिस मिलती है। फरीदाबाद में रियलिटी चेक करने के लिए जिस तरीके से निकले हैं कि फरीदाबाद की पुलिस मुस्तैद है और फरीदाबाद के पास इसी को लेकर के हम जो है दिल्ली से लेकर के बाटा बाटा मेट्रो जो है पास आ चुके हैं और यहाँ पर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पीसीआर की खड़ी है और यहाँ पर मुलाजिम भी खड़े हुए हैं। देखा जा रहा है कि मुलाजिम यहाँ पर खड़े हुए तैनात हैं, इनका क्या काम है इनसे जानते हैं। आप जिस तरीके से बूथ पर आपकी आप रोड पर किस तरीके से तो अब किस तरीके से जो हालात अगर होते हैं देखिए जिस तरीके से फरीदाबाद की जो रियलिटी चेक किया है तो फरीदाबाद की जो पुलिस है वो मुस्तैद बिल्कुल साफ तौर से देखी जा सकती है। जिस तरीके से फरीदाबाद के विकास अरोड़ा पुलिस कमिश्नर जो इत्यादि जो लोगों को जो अपने मुलाजिमों को समझाते हैं और जिस तरीके से ड्यूटी के बारे में कहते हैं तो उस तरीके से देखा जा सकता है कि फरीदाबाद की पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है। इस समय रात के 2 बज चुके हैं और हम फरीदाबाद के बीचों बीच यानी कि कोतवाली इलाके में है। फरीदाबाद के नीलम और बाटा रोड पर है। यहाँ पर भी जिस तरीके से देखा गया है कि हाईवे से लेकर के दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से लेकर फरीदाबाद के बाटा कोतवाली तक हम आए हैं तो सभी जगह पुलिस मुस्तैद नजर जरूर आई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीसीआर एसएचओ कोतवाली ये गाड़ी है। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाएगा रोड पर भी जो पीसीआर मिली है और हमारे साथ राजेंद्र है। राजेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आप गश्त कर रहे हैं किस तरीके से गश्त करते हैं आप? भाई हमारी प्रॉपर गश्त ये होती है 10:30 बजे निकल लिए थे, 10:30 से और 1-1:30 बज रहे हैं। नीलम से बाटा रोड जितने भी हाई प्रोफाइल होटल हैं नीलम बाटा रोड पे और ओयो हैं, बस अड्डा है, जितने भी अपने प्रॉपर एरिया है तो मैक्सिमम यही होती भाई कोई वैसे घटना ना हो। दूसरी बात है ना, आप है ना एक बार कैमरामैन से कहिए इस रोड पे आप यहाँ कैमरा घुमाओ, पीछे से घुमाओ, पीसफुल रोड है जी, कोई किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हो। हमारी मैक्सिमम यही होती है, अफसरों के आदेश है, एसएचओ साहब के दिशा निर्देश पे और डीआईएस ये है कि हम सुबह 4 बजे तक 4:30 5:30 बजे तक, सुबह 8 बजे से 8 to 8 कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम से आती है या कहीं रिश्तेदारी से आती है, अकेली आती है, तो कहीं ना कहीं महिला को किस तरीके से देखते हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित है आज जिस तरीके से? बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं। डायल 112 डीजी साहब के आदेश हैं, सीएम साहब ने एक प्रोजेक्ट लग रहा है वार्ड पर रह रही है, डायल 112 अगर कोई महिला रोड पर या कहीं भी पुलिस की इमदाद चाहती है तो उसके प्रॉपर उसके रेजिडेंस पर प्रॉपर उसके घर पुलिस हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब घटना घट जाती है तो कितना अंतराल कितना टाइम माना जाए कि किस टाइम तक वो पुलिस को सहायता के लिए पहुंच जाती है? 5 मिनट में, डायल 112 5 मिनट में, 5 मिनट में कहीं ऑफेंस हो जाता है, 5 मिनट में पुलिस मौके पर। देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो जो फरीदाबाद की पुलिस जो है मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से दावे जरूर किए जाते हैं फरीदाबाद की जो पुलिस कमिश्नर है जिस तरीके से उन्होंने जो ऑर्डर दिया हुआ है या अपने मुलाजिमों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी हुई है यहाँ पर बिल्कुल जो है जो सच साबित नजर होती हुई आ रही है। जिस तरीके से हम हाईवे से लेकर के और कोतवाली थाने तक यानी कि फरीदाबाद के बीचों बीच पहुंचे हैं तो यहाँ पर हर तरीके से पीसीआर और पुलिस मुस्तैद नजर जरूर आ रही है। इस समय हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद के YMC चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है पीसीआर मौजूद नजर आ रही है। पीसीआर PRB नंबर 25 फरीदाबाद पीसीआर यहाँ पर
तैनात खड़ी हुई नजर आई है। यहाँ पर मुलाजिमों की बात की जाए तो मुलाजिम यहाँ पर तैनात खड़े हुए नजर आए। यहाँ पर मुलाजिम सोते हुए नहीं बल्कि खड़े हुए और जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आप जो यहाँ पर खड़े हैं, किस तरीके से कोई एक आध कॉल आई है किसी तरीके की या कोई समस्या नजर आई है? क्या है कि जो हमारे पास जो कॉल आती है 116 से, और हमारी जो ERB है वो जो मेट्रो थाना है हमारा उसके है, ERB है 185A, और जो हमारे DCP ट्रैफिक साहब हैं उनके अगुवाई के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जो हमें कार्य बताया गया है मेट्रो पे, जैसे गश्त देना या इधर उधर जैसे जाना, जो भी कॉल होती है उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। और जो हमारा जो स्टाफ है वो बिल्कुल सारा सही है, और हमारे DCP साहब भी बहुत ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो कार्य उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ट्रेनिंग देते हैं, मुलाजिमों को समझाते हैं, बताते हैं, क्या उन्हीं के मुताबिक इस तरीके से मुस्तैद पुलिस नजर आती है? सर वो तो है, वो तो जो ऑफिसर देते हैं जो गाइडेंस उनके अकॉर्डिंग तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज भी होती है जो अपने लेवल पे भी समझानी होती है। जैसे 112 डायल पे जैसे कोई कॉल आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जो भी मतलब जो भी चीज हमें बताते हैं या जो जिसकी जरूरत होती है उन लोगों को, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही हम उन लोगों को एडजस्टमेंट करके उसको समस्या को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि पुलिस जो है, हमने जिस तरीके से दिल्ली से लेकर के और फरीदाबाद के YMC चौक तक रियलिटी जो चेक किया है जीरो धरातल पर, उस तरीके से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आई है, जगह जगह पीछाड़ नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो रियलिटी चेक में देखा गया है वो 80 से 90% जो है अभी तक पुलिस सही नजर आई है। अब इस समय हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में, और बल्लभगढ़ की मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं। और बल्लभगढ़ की मार्केट की बात की जाए तो बल्लभगढ़ की मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो क्योंकि चौकी के इस मार्केट के जो नजदीक है वो चौकी भी पड़ती है, और उसके साथ ही मैं बता दूं आपको हर जगह हमें जो है 112 नंबर डायल की PCR मिली, चौकी की PCR मिली, और इसके साथ ही थाने की भी हमें PCR मिली है। और वहीं अब एक छोटी PCR मिली हमें बाइक, जो जिस तरीके से मार्केट में जो गश्त करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो है मुलाजिम भी जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से तंग गलियां जो मार्केट की होती है तो उसमें गश्त करने के लिए एक छोटी PCR यानी बाइक, वो भी बाइक यहाँ पर जो है देखी जा रही है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, देखा जाता है जिस तरीके से जो कुछ टाइम पहले जिस तरीके से मार्केट में घटनाएं घट जाती थी, तो इस तरीके की अब किस तरीके के हालात से आप गश्त दे रहे हैं या किस तरीके की मुस्तैद आप? सर यहाँ पर छोटी ये जो मेन मार्केट भी है, उसके बाद में यहाँ पर तंग छोटी गलियाँ भी है, तो वहाँ पर ये जिप्सी या राइड बड़ी ERB वगैरह गाड़ी नहीं जाती, तो ये राइड दे रखी है हमारी। अभी चोरी वगैरह घटना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए जिस तरीके से व्यापारियों में डर होता था कि कहीं हमारी दुकान का ताला ना टूट जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, तो इस तरीके से अब क्या देखना चाहते, मतलब क्या होना चाहिए किस तरीके से, या पुलिस जो व्यापारी है वो चैन की नींद सो? व्यापारी वगैरह जो जितने भी दुकानदार हैं ये बेखौफ होते हैं, इनको कोई डर नहीं है जी, क्योंकि हमारी नाइट में ERB घूमती है, राइडर घूमती है, डायल 112 घूमती है, और लगभग मतलब सुबह 4 तक गाड़ियाँ हमारी चलती रहती है। तो जिस तरीके से आपकी जो छोटी PCR तो घूमती है, लेकिन बात की जाए तो 112 नंबर और चौकी की PCR या थाने की PCR की बात की जाए तो हर कितने मिनट पर जो है चक्कर लगाती है? हर 15 मिनट में। हर 15 मिनट में चक्कर लगाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी जो है आते हैं या बिल्कुल चेक करते हैं, मौके पर आते हैं? बिल्कुल चेक करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से फरीदाबाद के विकास अरोड़ा कहते हैं कि फरीदाबाद जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, किसी भी महिला पर किसी तरीके का कोई छेड़खानी या किसी तरीके का कोई अत्याचार, किसी तरीके की कोई अत्याचार नहीं होगा। तो इसको लेकर के देखा जा रहा है तो यहाँ पर जो फरीदाबाद की पुलिस है वो बिल्कुल सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से लेकर के और दिल्ली के बॉर्डर और बल्लभगढ़ तक जिस तरीके से हमने रियलिटी जो चेक किया है तो उस पर धरातल पर जो है पुलिस के जो मुलाजिम है और मुस्तैदी है वो बिल्कुल यहाँ पर 100% खड़ी नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने आज फरीदाबाद का रियलिटी चेक किया है कि पुलिस को लेकर के कि पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है, रोड पर किस तरीके से जो जनता है वो कितनी सुरक्षित है, इस चीज को लेकर के आज हमने रियलिटी चेक किया। तो हमारे साथ
कुछ जो सफर करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। रवि, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हरदोई से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, उत्तर प्रदेश से जी। मैं जैसे भी चौक पर जाना है मेरे। तो जिस तरीके से आप फरीदाबाद के अंदर एंट्री करी, आप फरीदाबाद के अंदर आए हैं, रात का समय है, 3:30 बज रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं सुरक्षित? सर सेफ महसूस कर रहा हूँ। पुलिस तो रहती है और पब्लिक भी आती जाती रहती है, तो अकेला ओपन होता है, पुलिस ना हो तो फिर डर लगता है। पुलिस होती है तो फिर डर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं पुलिस के चलते जो आप सुरक्षित है जी। देखिए, जिस तरीके से इस शहर को माना जाता है, क्योंकि बल्लभगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड बल्लभगढ़ का और मेट्रो स्टेशन, यानी कि तीनों चीज़ें यहाँ पर बहुत जो है, यहाँ पर तीनों चीज़ मौजूद है और यहाँ पर जो है लोग ज़्यादातर आते रहते हैं। तो हमारे साथ इस तरीके से बल्लभगढ़ चौकी की पीसीआर यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ जो है धर्मेंद्र है मुलाजिम, जो कि हमारे साथ है। मतलब जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ रहती है। किस तरीके से पुलिस जो है अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए क्या करती है? हमारी जो पुलिस है ये मुस्तैद से काम करती है, 24 घंटे काम करती है और ठीक है कि अपना बस तकरीर सारा काम करती है, अपने मुस्तैद से फ्री रहती है, 24 घंटे करती है, पीसीआर है, राइडर है और बाकी पैदल गश्त भी है अपनी, तो इस कारण अपना ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता है कि लोग जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन भी है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं, बच्चे भी जो आते हैं सफ़र करने के लिए, रात के समय भी सफ़र करती है, तो वो किस तरीके से महसूस करें अपना? वो अपने बिल्कुल ठीक ठाक महसूस करते हैं, क्योंकि बढ़िया तरह से वो इस तरह कोई वो नहीं है यहाँ पर 24 घंटे कोई आता है, कोई भय या कोई डर वाली कोई बात नहीं है। तो जिस तरीके से जो है देखा गया है कि फरीदाबाद से मतलब दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और बल्लभगढ़ के जो है हमने जो रियलिटी चेक किया है, तो हर जगह पर जो है पुलिस तैनात नजर आई है, पीसीआर भी जो है वहाँ पर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां जरूर नजर आई है जिस तरीके से देखा गया। तो कई जो मुलाजिम है, कई जो यहाँ पर सोते हुए नजर आए हैं बूथों में, तो कहीं पीसीआर में सोते हुए नजर आए हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां जरूर नजर आई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो पीसीआर पर जो पुलिस और मुलाजिम जिस तरीके से तैनात नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अंक है वो 100 के 100% यहाँ पर सच और खरे उतरते हुए नजर आ रहे, क्योंकि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि किसी तरीके भी फरीदाबाद वासियों को किसी तरीके की भी जो सुरक्षा है वो किसी तरीके की सुरक्षा दी जाएगी और किसी तरीके का जो क्राइम है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो पुलिस कमिश्नर है वो बिल्कुल अपने मुलाजिमों के साथ खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मौलू पांचाल। तो आपने देखा ये रियलिटी चेक, जहां पर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर और बल्लभगढ़ तक पहुंचकर हमारी टीम ने जायजा लिया और कानून व्यवस्था को लेकर ये रियलिटी चेक था, जहां पर कई जगहों पर कानून व्यवस्था दुरुस्त नजर आई, तो कई जगह पर कुछ खामियां भी देखने को मिली जिनको दूर करने की बात भी कही गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।